हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए टॉप 5 क्वेश्चंस देखेंगे और चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो लेट अस बिगिन नाउ। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है एंड ये एमसीक्यू है फॉर 1 मार्क। ओके, इस क्वेश्चन में लिखा गया है द मटेरियल ऑफ अ कोन इज कन्वर्टेड इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ इक्वल रेडियस। मतलब एक कोन था आपके पास, ठीक है, ऐसा, और इसका जो भी मटेरियल था, है ना, उसको यूज करके आपने एक क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया। ठीक है, एक सिलेंडर आपने बना दिया इस मटेरियल का यूज करके, सेम मटेरियल। उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों का जो रेडियस था वो बराबर है। तो इसका जो रेडियस है वो आर है, सपोज कोन का ये आर है, तो इसका भी आर ही है। ठीक है, दोनों का रेडियस इक्वल है। उसके बाद क्या कहा गया है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर, मतलब इस सिलेंडर का जो हाइट है, ये जो हाइट है ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। तो हमें क्या पता करना है, इस कोन का जो ओरिजिनल कोन था उसका हाइट क्या था। ठीक है, तो मान लीजिए इसके हाइट को मैं एच डैश से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इसका हाइट। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, इस पूरे चीज़ में तो कन्वर्जन हो रहा है। मतलब कोन के जितने भी मटेरियल था, है ना, उसका जो वॉल्यूम था मटेरियल का, उसके पूरे वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बना दिया गया, है ना। वो पूरे के पूरे मटेरियल का यूज़ करके एक सिलेंडर बनाया गया। तो इसका मतलब इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। आपको पता है कि कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे एच के जगह पे मैं लिखूंगा एच डैश। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एच मतलब इसका हाइट। अब आप कंपैरिजन करो दोनों तरफ, तो आपको साफ दिख जाएगा कि पाई से पाई कैंसिल हो सकता है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, क्योंकि दोनों का रेडियस बराबर है, राइट। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पे बचा 1/3 एच डैश, मतलब कोन का हाइट एच डैश इक्वल टू एच। ये एच क्या है, तो सिलेंडर का ये हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो इससे पता चलता है कि एच डैश का जो वैल्यू होगा वो, यानी कोन का जो हाइट है वो होगा 3 टाइम्स एच के। अब एच यहाँ पे क्या था, 5, है ना, ये 5, तो 3 × 5 मतलब 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होकर निकल के आएगा वो होगा 15 सेंटीमीटर। आप आंसर लिखोगे कैसे शीट में, तो ऑप्शन बी, है ना, ऐसे लिखो ऑप्शन बी, और साथ में इसका वैल्यू भी लिख देना है 15 सेंटीमीटर, है ना, श्योर होने के लिए। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्क। दूसरा क्वेश्चन भी एमसीक्यू है और ये भी फॉर 1 मार्क है ऑब्वियसली। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कहा गया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर का जो सीएसए है ना, सीएसए ऑफ द सिलेंडर, वो दिया गया है आपको 264 मीटर स्क्वायर। उसके बाद इसका वॉल्यूम भी दिया गया है ना, वॉल्यूम ऑफ द सेम सिलेंडर, सेम सिलेंडर का जो है वॉल्यूम दिया गया है 924 मीटर क्यूब। ओके, आपको ये पता करना है कि रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर टू इट्स हाइट। आपको ये पता करना है, पता क्या करना है आपको, कि इसके हाइट का रेशियो क्या है, सॉरी डायमीटर से हाइट का, तो डायमीटर डिवाइडेड बाय हाइट, ये आपको पता करना है। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, हम सी एस ए और वॉल्यूम का यूज़ करके। तो आपको पता है कि जो सी एस ए होता है सिलेंडर का, वो क्या होता है, सी एस ए क्या होता है, आप देखो यहाँ पे, तो ये जो शीट देख रहे हो आप चारों तरफ घुमा हुआ जो कर्व्ड पार्ट है, वही होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। और इसको हम निकालते कैसे हैं, तो आपको याद हो तो इसका रेडियस है आर, ठीक है, और हाइट है एच। तो आप निकालते हो इसे 2 पाई आर इंटू एच से, ये होता है इसका फॉर्मूला सी एस ए का। तो ये सी एस ए एक्चुअल में क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर है, एच है, सॉरी 2 पाई आर एच है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम हमने अभी जस्ट देखा था प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, वो था पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगर आप इन दोनों का रेशियो ले लेते हो, है ना, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सी एस ए, है ना, कर्व सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम है इसका पाई आर स्क्वायर एच, और द कर्व सरफेस एरिया है वो है 2 पाई आर एच। ठीक है, हम इसमें से कैंसिल आउट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे पाई कैंसिल हो जाएगा,
एक आर गया, एक आर बच जाएगा, और हाइट तो गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, यहाँ से आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम जो है हमारा 924 डिवाइडेड बाय सी एस ए 264 का वैल्यू निकल के आ रहा है आर डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये वाला 2 और ये वाला आर। तो आर बाई 2 का वैल्यू ये है, यहाँ से आपको आर का वैल्यू पता चल जाएगा, यानी रेडियस का। ठीक है, तो यहाँ से आपको रेडियस का वैल्यू पता चलेगा और वो निकल के आएगा 7। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 7 मीटर होगा रेडियस का। अगर आपको रेडियस पता है तो आप इस वैल्यू को, 7 वैल्यू को नहीं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो और नहीं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको h का वैल्यू पता चल जाएगा। तो आसान रहेगा कि इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर दें। तो 264 का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई आर, मतलब 7 इंटू एच। ठीक है, ये MCQ है तो इसमें कोई स्टेप वगैरह तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, आपको सब कुछ रफ में करना है, तो इसलिए मैं इसमें कुछ ऑर्डर नहीं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ना 264 है, तो h का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 264 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 7, है ना। अब आप सिंपल डिवीजन कर दो, अब यहाँ पाई का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे 22/7। ठीक है, 22/7 आप सब्स्टिट्यूट करो तो 22 तो यहीं रह जाएगा, 7 चला जाएगा ऊपर क्योंकि डिवीजन में था, गया 7 ऊपर। अब यहाँ से सीधा कैंसिल आउट कर दीजिए, है ना, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये आप लोगे तो 11 से आराम से कट जाएगा, 11 से ये 24 टाइम्स कटेगा 264 और 11 से ये 2 टाइम्स कटेगा। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 4 होता है, तो 4 6 टाइम्स, है ना। तो h का वैल्यू निकल के आएगा स्टूडेंट्स 6 मीटर। ओके, अब आपको क्या पता करना था, तो याद हो तो डायमीटर और हाइट का रेशियो पता करना था। तो डायमीटर 2r होता है, मतलब 2 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाई h मतलब 6, यानी इसका आंसर होना चाहिए 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल तो 7/3, यानी कि रेशियो निकल के आएगा 7:3। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आई नो कि थोड़ा लेंदी है, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट आप कैलकुलेशन करोगे तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले MCQ पे, जो है हमारा ये फिर से 1 मार्क्स का है ये, राइट। तो इस क्वेश्चन में लिखा गया स्टूडेंट्स, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज सेम एज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। मतलब कि एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका कुछ रेडियस होगा, नहीं पता है हमें, ठीक है, सपोज ये RS है इसका रेडियस, और एक सिलेंडर है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो इसका जो सरफेस एरिया है ना, कर्व सरफेस एरिया CSA, और इसका जो सरफेस एरिया है, क्योंकि स्फीयर में तो एक ही सरफेस होता है, तो कर्व सरफेस बोले या टोटल सरफेस बोले, बात एक ही है। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर है, ऐसा लिखा गया है। और आपको ये भी गिवन है पहले से कि जो ये जो सिलेंडर है इसका जो हाइट है वो है आपका 12 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो भी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसी से पता चलता है कि इसका रेडियस हो जाएगा 12 का हाफ, यानी 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस है 6 सेंटीमीटर और इसका जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हो, है ना। तो एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH, हमने अभी देखा था। और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, तो 4πr², है ना। तो यहाँ r के जगह पे मैं RS लिख रहा हूँ क्योंकि ये स्फीयर का रेडियस है। ओके, πr², 4πr²। तो अब देखिए यहाँ से आप कुछ कैंसिल आउट कर सकते हो, है ना, ऑब्वियसली। तो पाई से पाई कैंसिल, पाई की ज़रूरत नहीं है, 2 से 2 टाइम्स होता है 4, है ना। तो क्या बचा है यहाँ पे, आपको बचा है यहाँ पे 2 टाइम्स r², 2 टाइम्स RS का स्क्वायर इक्वल्स टू R इंटू एच। अब यहाँ पे R क्या है, तो 6 सेंटीमीटर है, R मतलब सिलेंडर का रेडियस 6 सेंटीमीटर, और जो हाइट है सिलेंडर का वो 12 है, 12। अब ये 2 जाएगा उस तरफ तो डिवीजन में जाएगा, तो बचेगा इस तरफ RS का स्क्वायर, है ना। अब कैंसिल आउट करो तो ये चला गया आपको 6 टाइम्स। अब क्या है बचा है आपके पास, RS का स्क्वायर है आपका 6 इंटू 6। अब इसका स्क्वायर रूट आप लोगे, है ना, दोनों तरफ, तो क्या निकल के आएगा, RS इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि 6 इंटू 6 मतलब 36, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो 6 आ गया आंसर, है ना, 6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर।
तो इसी के साथ एमसीक्यू हमने कवर कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके 3 नंबर के आएंगे, ठीक है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। द वर्टिकल हाइट ऑफ अ कोनिकल टेंट, ठीक है। तो एक कोनिकल टेंट है आपके पास, ठीक है। अब इसका जो डेटा है वो गिवन है कुछ, कि इसका जो हाइट है वो है 42 dm। तो गिवन क्या है आपको, गिवन है हाइट h, या आप सीधा लिखो हाइट ऑफ द हाइट इज इक्वल्स टू 42 dm। ये dm का मतलब है डेसीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर है। तो एक डेसीमीटर में आपको पता है एक dm में 10 सेंटीमीटर्स होता है, ठीक है, और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि 1 dm का वैल्यू कितने मीटर के बराबर होगा। या आप कह सकते हो ऑब्वियसली अगर उल्टा करके, तो 1 मीटर कितने dm के बराबर होगा, 10 dm के, ठीक है। तो यहाँ पे 42 dm लिखा गया है, तो इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 10 से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये बनेगा 4.2 मीटर, ठीक है। तो इसका जो हाइट है टेंट का, ये जो हाइट है ये है आपका h 4.2 मीटर में है, ओके। उसके बाद इसका बेस का जो डायमीटर है वो भी गिवन है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा गिवन है आपको डायमीटर, 5 पॉइंट डायमीटर है इसका, स्मॉल d से हम डिनोट कर देते हैं और इसको h से। तो ये है 5.4 मीटर। तो इसी से पता चलता है कि दैट इम्प्लाइज कि जो रेडियस होगा निकल के आएगा r विल बी हाफ ऑफ दैट, है ना। तो इसका हाफ कितना निकल के आता है, इसका हाफ निकल के आएगा 2.7 मीटर, है ना, इसका हाफ। तो ये गिवन डेटा है आपको। और क्या गिवन डेटा है, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स इट कैन अकोमोडेट if each person is to be allowed 29.16 cubic dm, ठीक है। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि टेंट के अंदर ना कुछ लोग, कितने लोग आ सकते हैं वो आपको ये पता करना है, ठीक है। तो एक इंसान है, जैसे कि ये एक इंसान है, ठीक है। तो ये जो इंसान वॉल्यूम कवर कर रहा है, ये जो वॉल्यूम कवर कर रहा है ना, वो उसका वॉल्यूम एक इंसान का है 29.16 क्यूबिक डीएम, डेसीमीटर, ठीक है। एक पर्सन का इतना वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 पर्सन, ये भी आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ईच पर्सन, पर्सन गिवन है इक्वल्स टू 29.16 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। अब देखिए डेसीमीटर में सब कुछ दिया है ना, तो एक काम हम करेंगे कि डेसीमीटर में ही कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। मीटर में कन्वर्ट करने से अच्छा रहेगा कि हम डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दें। तो ये जो है ना, इसको हम डेसीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं सबको। ये तो पहले से डेसीमीटर में, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हाइट को। डायमीटर आपको गिवन था 5 पॉइंट, है ना, 5.4 मीटर। तो इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 54 डेसीमीटर हो जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि जो रेडियस होगा इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 27 डेसीमीटर, ठीक है। अब सेम यूनिफॉर्म यूनिट है, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है कि ऐसे लोग, है ना, जो एक इंसान ने जो कवर किया है वॉल्यूम, ऐसे कितने लोग यहाँ पे आ सकते हैं इस टेंट के अंदर। अब एक्चुअल में वो हवा में तो रहेंगे नहीं, राइट। लेकिन फिर भी हम एज मैथमेटिकल सेंस हम इसको ले रहे हैं, है ना। प्रैक्टिकल सेंस में तो नहीं हो पाएगा ऐसा, है ना, हवा में तो रहेगा नहीं ना कोई। तो पूरे में कवर कितना कर पाएंगे मैथमेटिकली, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं पूरे टेंट के अंदर, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि वॉल्यूम निकाल लेंगे हम पूरे खून का और एक पर्सन के वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा आंसर। तो हियर आप लिखोगे, हियर वॉल्यूम ऑफ द टेंट, वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल टेंट, है ना, विल बी इक्वल टू, क्या होगा आपको पता है फॉर्मूला कोनिकल का, ये होता है फॉर्मूला, राइट। अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज को, 22/7 ले लो या 3.14 इंटू आर, आर कितना है 27 स्क्वायर्ड इंटू हाइट जो कि हमारा 42 है,
42 ही रखिए, तो ये क्यूबिक डीएम में आएगा। ठीक है, अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 7 से 42 जाएगा 6 टाइम्स, राइट। 3 से 2 टाइम्स जाएगा 6, राइट। अब सीधा मल्टीप्लिकेशन है जो आपको करना होगा, तो आंसर निकल के आता है अराउंड 32,076 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, आई होप यही आंसर हो। ऑलराइट, तो इस सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमें ये आंसर मिल गया। अब जैसे मैंने कहा था आपको कि नंबर ऑफ, है ना, पर्सन निकालने के लिए देयरफॉर नंबर ऑफ पर्सन, राइट, इट कैन अकोमोडेट, आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, इट कैन अकोमोडेट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द टेंट, है ना, वॉल्यूम ऑफ द टेंट, ये पूरा लिखोगे ये, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन पर्सन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ईच इंडिविजुअल और ईच पर्सन, मतलब ये वाला। तो कहने का मतलब है 32076 को डिवाइड करेंगे 29.16 से, है ना, डेसिमल हटाओगे तो 00 आएगा यहाँ पे, फिर डिवाइड कर सकते हो आप आसानी से, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो 1100, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 1100 पीपल, 1100 पीपल इट कैन अकोमोडेट। ठीक है, तो ये था आपका 3 मार्क का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो है ये। अब इसमें क्या किया गया है, A conical hole is drilled in a circular cylinder of height 12 centimeter and base radius 5 centimeter। तो आपके पास एक सिलेंडर था ऐसा, ठीक है, मान लीजिए ऐसा एक सिलेंडर था। ओके, अब क्या किया गया कि इसमें एक होल कर दिया गया, कोनिकल होल, ठीक है, और वो जो होल है, द हाइट एंड द बेस रेडियस ऑफ द कोन इज ऑल्सो द सेम, मतलब इसके अंदर एक होल कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले गिवन डेटा हम लिख देते हैं, ठीक है, गिवन डेटा। तो गिवन में हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर आपको गिवन है, सिलेंडर, इसको आप एच सी से डिनोट कर दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। एच सी कितना है, 12 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, उसको भी आप आर सी से डिनोट कर दो, रेडियस ऑफ द सिलेंडर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या किया गया यहाँ पे कि एक होल कर दिया गया, आप ऊपर से करो या नीचे से करो, मान लो कि आपने ऊपर से होल कर दिया इसके अंदर, ठीक है, कुछ ऐसा होल इसके अंदर बना दिया आपने। ठीक है, तो ये पूरा जो मटेरियल है ना, ये चला गया, ये जो देख रहे हो ये मटेरियल, ये जो पूरा पार्ट है वो जा चुका है, वो एक होल है, वहाँ पे कुछ नहीं है, येलो वाला पार्ट, ठीक है, पूरा एक होल बन गया, उसके अंदर आप पानी भी रख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा एक होल बन गया। अब इसमें जो कोन है उसका भी जो रेडियस है, हाइट और रेडियस है, हाइट ऑफ द कोनिकल होल, वो आप एच, कोन भी सी से होता है ना, तो इसको एच एस से कर लो, ठीक है, एच ई से कर लो, नहीं तो कोन ई आता लास्ट में, तो एच ई आपके ऊपर, H1 H2 भी कर सकते हो, तो एच ई यहाँ पे वही 12 ही रहेगा, और इसका जो रेडियस होगा वो भी 12 ही रहेगा, रेडियस ऑफ द कोनिकल होल इज आर ई सपोज, तो 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है कि इस पूरे जो सॉलिड आपको मिला रिमेनिंग सिलेंडर, उसका होल सरफेस एरिया कितना है और उसका वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम फाइंड करना बड़ा आसान है, हम पहले वही कर लेते हैं। हियर वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सिलेंडर, जो रिमेनिंग सिलेंडर है इसका जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो ओरिजिनल सिलेंडर था उसमें से इस होल को हम हटा देंगे, बस निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द होल, वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल होल। ठीक है, यही करेंगे। तो इसका वॉल्यूम आप कैसे निकालते हो, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर मतलब आर सी स्क्वायर एच सी, है ना, पाई आर स्क्वायर एच।
और इसका जो वॉल्यूम निकालते हो वो आप निकालते हो 1/3 पाई आर ई स्क्वायर एच ई। ठीक है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना आप, है ना, कुछ नहीं करना है इसमें। तो पाई को आप कॉमन निकालो बाहर। ठीक है, पाई को कॉमन निकालोगे आप बाहर, तो यहाँ आर सी बचा, आर सी मतलब 5, है ना, 5 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, एच सी स्क्वायर मतलब 12, दोनों का तो सेम ही है, माइनस 1/3 5 स्क्वायर 12। ठीक है, तो पाई मतलब पाई ही रखते हैं अभी के लिए, 5 स्क्वायर मतलब 25, है ना। तो इसको भी आप बाहर निकाल सकते हो, है ना, दोनों का रेडियस वही है तो सेम ही है, तो आप इसको इक्वली बना सकते हो। तो 5 स्क्वायर और 12 को बाहर ले लो, तो 1 - 1/3 बचेगा, है ना, या सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो 22/7 ले लेते हैं आप डायरेक्टली वैल्यू, 25 इंटू 12, है ना, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 12, और ये 1 - 1/3 आएगा 2/3। ठीक, ये कर सकते हैं, या इतना अगर आप नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्टली ऐसे भी कर दो। ठीक है, पाई ये कितना है, 25 इंटू 12 कितना होगा, 12×5 = 60, है ना, इस तरीके से आप कैलकुलेट करो। ओके, 6 कैरिड, 12×2 = 24, 24 और 6 कितना होगा, 30, 300, राइट। माइनस ये 3 से, इस 3 से ये 12 कट जाएगा 4 टाइम्स, तो 25 इंटू 4 कितना होगा, 100, 100। ठीक है, तो ये 3.14 ले लो क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहेगा अब। तो 300 में से 100 गया तो 200 बचा, अब 200 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 डेसिमल उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया 826, 828 सॉरी 628 सेंटीमीटर क्यूब। यह है आपका सिलेंडर का रिमेनिंग वॉल्यूम, रिमेनिंग सिलेंडर का वॉल्यूम। अब यहीं पे मैं इसके सरफेस एरिया को भी निकाल लेता हूँ। तो इसके सरफेस एरिया को निकालने में थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, सोचना क्या है, ऑल्सो या एंड, इसका सरफेस में कौन कौन सा सरफेस है आप देखो। तो जो ओरिजिनल सिलेंडर था ना, उसका बाहर का सरफेस तो होगा ही, बाहर का सरफेस तो होगा ही ना, ये वाला सरफेस जो बाहर का था, बाहर वाला सरफेस चारों तरफ, वो तो रहेगा ही, राइट। तो इसका कर्व सरफेस एरिया तो वैसे का वैसा है। इसका जो बेस था, नीचे वाला जो होल का हिस्सा नहीं है, वो भी रहेगा, तो बेस एरिया इसका बच गया। ठीक है, बेस एरिया भी रहेगा, तो ये दोनों बच गए। और कुछ एरिया इसमें इंक्लूड भी हो चुका है, कौन सा वाला एरिया, तो आप देखो ये जो एरिया देख रहे हो ना आप, कौन सा मैं कलर चूज कर लूँ, ये वाला रेड से चूज करता हूँ। तो ये जो कोन था ना, होल, अंदर की तरफ आप देखोगे, जैसे आप कोई ग्लास लेते हो तो ग्लास के अंदर सरफेस रहता है ना, होल रहता है, लेकिन एंड में जाके सरफेस रहता है ना जिसके ऊपर पानी रहता है। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है ना कोन का, ये भी सरफेस रहेगा उसमें, समझ गया, सरफेस एरिया में इंक्लूड हो जाएगा, बेस नहीं रहेगा क्योंकि ये तो होल है, येलो वाला पार्ट, ये तो होल है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। समझ में आया, किसका कर्व सरफेस एरिया, कोन का। तो कोन का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और इसका बेस एरिया, तीनों इंक्लूड होगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर, ठीक है, इसमें आप लिखोगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस बेस एरिया, बस हो गया। इसका कर्व सरफेस एरिया आपको पता है 2πr/h, इसका कर्व सरफेस एरिया आपको पता है πr/l होता है, राइट, और इसका बेस एरिया होता है πr², राइट। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम है, दोनों का हाइट सेम है, दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, तो हम आर भी लिखे तो चलेगा, मतलब आपको वहाँ पे बताना होगा कि आर ई इक्वल्स टू आर सी है। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे एक दुविधा है, दुविधा क्या है कि ये एल जो है ना हमें पता नहीं है, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, अब कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन तो आपको पता है ना कि कौन है ऐसा, ये कौन है। ठीक है, तो कोन में आपको अगर हाइट दिया गया है
और रेडियस दिया गया है, तो आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हो किसकी मदद से? पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। एल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से एल का वैल्यू रूट अंडर इन दोनों के स्क्वायर का सम, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे और एल का वैल्यू निकाल लेंगे। एच कितना था? 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। आर कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो 13 ही आएगा करने के बाद, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, तो ये एल का वैल्यू 13 निकल के आ गया, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से। अब सीधा कुछ नहीं करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। पाई को आप कॉमन ले लो, पाई को भी कॉमन ले सकते हैं आप, आर को भी कॉमन ले सकते हो, है ना, सब में। तो यहाँ बचेगा 2h, यहाँ बचेगा l और यहाँ बचेगा एक r, ठीक है। कहाँ? ये वाला h, ये वाला 2, ये रहा, ये वाला l, ये रहा, और यहाँ पे 2 r है ना, r इंटू आर, एक r बाहर गया तो एक r बचा, वहाँ से है, ठीक है। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो और फटाफट निकाल दो आंसर। 7 इंटू आर कितना था? 5, 2 टाइम्स h मतलब 2, 12 दूना 24, है ना, 13 प्लस आर कितना है? 5, तो ये आएगा 42, ठीक है। कैंसिल आउट कर दो, 7 से 6 टाइम्स, 5 6 पंचे 30, है ना, और ये 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 इंटू 30 कितना आएगा? 660, है ना। आई होप यही सही है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया, और इसीलिए इतना लेंदी है ना, इसीलिए इसका जो मार्क्स है ये 5 है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, ओके। तो ये 5 क्वेश्चंस आई होप आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, like and subscribe. I'll see you in the next class.